बेटी भी आज किसी की सम्मान नहीं करती। आज तुम्हें दुख हो रहा है अपनी गलती पर अब क्या होगा? क्या तुम्हारा दुखी होने पर तुम्हारा बेटी का जीवन दुख दूर हो जाएगा? अब क्या करूं मैं ऐसा जिससे कि सब ठीक हो जाए, ये बिखरता परिवार संभल जाए। हाँ माँ, सब ठीक हो सकता है अगर आप निकिता को समझाएंगे। अभी देर नहीं हुई है, बस सही सीख देने की देर है माँ। क्या मेरे समझाने से सब ठीक हो जाएगा? क्या निकिता समझने की कोशिश करेगी मेरे बातों को? हाँ माँ, वो समझेगी। इस वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही है और वो आपकी बात सुनती है। ऐसे भी एक माँ ही अपनी बेटी को सही रास्ता दिखा सकती है। अब तुम कह रहे हो तो मैं बात करके देखूंगी, शायद मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और बेटी बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक जो भी किया है उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। आप माफी मत मांगिए माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। और ऐसे भी एक माँ अपने बेटी से माफी मांगे ये अच्छा नहीं लगता। देखा तुमने, इसे तुमने इतना दुख दिया पर ये तुम्हारी आज भी सम्मान करती है। हाँ, आपने ठीक कहा। आज से मैं तुम्हारे सास नहीं माँ बनने की कोशिश करूँगी मेरी बेटी। माँ जी, ये कहकर प्रमीला पति की गले लग जाती है। ये सब नवीन विराट देखकर बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद सभी निकिता के घर जाते हैं। माँ, आप यहाँ? ये कहकर निकिता गले लग जाती है अपनी माँ। हाँ बेटी, तुम्हारी याद आ रही थी तो हम आ गए। आपने अच्छा किया माँ जो आप आ गए। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी माँ। तुम ठीक तो हो ना मेरी बेटी? नहीं माँ, मुझसे अब ये सब अकेला नहीं संभाला जा रहा है। मेरी एक बात सुनोगी बेटी? क्या माँ? आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, बस मुझे ये सब नहीं करना। और तुम अपने सास निर्मला को वापस बुला लो, अब वही सब ठीक कर सकेंगे। अपने परिवार को वापस बुला लो बेटी, सब एक साथ रहेंगे तो हर मुसीबत दूर कर सकोगी। ये क्या कह रहे हैं माँ? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ बेटी। पूरा परिवार साथ रहने से हर मुसीबत को दूर करने का सहारा मिलता है। आज तुम्हें ये सब जो अकेला करना पड़ रहा है वो निर्मला जी रहने से नहीं होती बेटी। तुम दोनों साथ रहते मिलकर तो ये घर संभालना आसान होता। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर वो मेरे लिए ये सब क्यों करेंगे और मेरे कहने पर वापस क्यों आएंगे आखिर भला? तुम कहकर तो देखो, तुम अगर दिल से कोशिश करोगी और अपनी सास को बेटी बनकर कहोगी तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि एक माँ कभी अपने बेटी को दुखी नहीं देख सकते हैं। ये सब सुनकर निकिता अपने सास को कॉल करती है और माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज माँ जी, वापस आ जाइए आप। क्या हुआ है बेटी, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आज मुझे और आपके बेटे को आपके साथ की बहुत जरूरत है। आप वापस आ जाइए ना प्लीज। निकिता निर्मला से सारा बात कह देती है कि आखिर हुआ क्या है। फिर थोड़ी देर बाद निर्मला जी घर पहुँचते हैं। तो दोस्तों, इस
कहानी का तीसरा भाग नए किरदार और नए कहानी के साथ जरूर देखें। क्या आप भी देखना चाहते हैं? जरूर बताएं। अब आते हैं इस कहानी में। आप माँ जी को ले आए, पर आपको कैसे पता कि मैंने इनको बुलाया है? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो कॉल किया था। ये इतने जल्दी कैसे आ गए? आप इनको कैसे लाए? ये सब क्या हो रहा है? हाँ बेटा, तुम इन्हें कहाँ मिले? ये कहाँ थी जो इतने जल्दी यहाँ पहुँच गई? मैं कहता हूँ माँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या आप ये सब के बारे में आपको सब पता था? हाँ, मुझे सब पहले से पता था। कुछ दिन पहले मैंने विराट को कॉल किया था। मुझे तुमसे कुछ बात करना था। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? हाँ भैया, कल शाम 4 बजे मिलते हैं आपके वहाँ के पार्क में। क्या हुआ भैया, अचानक से मुझे बुला दिया आपने? सब ठीक तो है ना घर में? हाँ, सब ठीक है। पर तुम बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक है क्या? निकिता घर अच्छे से संभाल रही है ना? अब आपसे क्या कहूँ मैं भैया, वो निकिता। अजय विराट को निकिता के हरकतों के बारे में सारा बात बता देती है, तो तभी विराट कुछ प्लानिंग करके कहता है, तुम्हें निकिता को एहसास कराना होगा कि अकेले घर संभालना नहीं जाता, परिवार के साथ मिलकर रहना पड़ता है। ये तुम कर सकोगे क्या? पर ये सब कैसे होगा भैया? तुम अपने माँ को कैसे भी कर कुछ दिन के लिए कहीं बाहर घर से दूर रखो, और ये सब बात तुम निकिता को पता चलने मत देना। तुम अपने जॉब को लेकर भी झूठ कह दो कि अब तुम्हारे काम नहीं रहे, तब वो बाहर की जो भी फैसिलिटी है वो ले नहीं पाएगी। ऐसे उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जब घर का सारा काम अकेला करना पड़ेगा, तभी वो सुधर पाएगी, और इससे मेरी माँ को भी पता चलेगा कि वो गलत सीख दे रहे हैं। इससे वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। ठीक है भैया, आप जैसे कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूँगा, बस सब ठीक हो जाए। अच्छा, इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि मेरा टिकट कुछ दिन बाद के निकला है और तब तक मुझे इस होटल में रहना पड़ेगा। पर आप तो माँ जी के साथ गए ही नहीं थे, वो तो अकेले गई थी, फिर आप वहाँ कैसे होटल छोड़कर आए? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर तुम भूल गई। तुम जब खाना बनाने के लिए गई, तब मैंने भैया को कॉल कर दिया था। वो माँ को होटल ले गए। फिर मैं नाश्ता कर जब ऑफिस निकला, तभी मैं होटल जाकर मिल आया और टिकट के बारे में झूठ बोल दिया। क्या ये सिर्फ नाटक था? तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे हमें कितना तकलीफ होगा? मेरी बेटी को कितना दुख हुआ है, वो भी इस हालत में। इन सब के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। आप हमें गलत समझ रहे हैं माँ। अच्छा, ये बोलिए कि अगर ये सब सच होता, तब इससे ज्यादा आप दोनों को दुख होता, और ये दुख आप लोगों को ना सहना पड़े, इसलिए हम दोनों ने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मैं कितनी गलत थी। मैंने कितना अजय और माँ जी को दुख दिया है। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। मैं तो बस तुम्हें देख रही थी कि ये नाटक है जानने के बाद तुम्हारा मन ना बदल गया होगा, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। पर मुझे खुशी है कि तुम सच में बदल गई हो। आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा पूरा परिवार
तुम दोनों की वजह से आज सही मायने में एक हुआ है। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, अंध भला तो सब भला। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं और हम जल्द ही फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।